बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। आज हम सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। के प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड में एंटर कैसे हो जाता है। तो इस से रिलेटेड दो ऑब्जर्वेशंस थी। नंबर 1 के मलेरिया and marshy areas have some relation। दूसरी बात के ड्रिंकिंग वाटर of marshes does not cause malaria। इन दो ऑब्जर्वेशंस के बाद, यानी जब ये दो ऑब्जर्वेशन सामने थी और ये फिर बहुत हद तक सामने आ गई बात कि मार्शिस का वाटर जो है वो पीने से मलेरिया नहीं होता। उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट स्टेप वो है हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन 1883 में एक फिजिशियन जो के A.F.A. किंग, उन्होंने इससे रिलेटेड 20 ऑब्जर्वेशंस की थी। 20 ऑब्जर्वेशंस, उनमें से कुछ जो है हम इधर मेंशन करते हैं। A.F.A. के एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकैनस, यानी AFA का फुल फॉर्म है एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकैनस। उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस दी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। उनमें से 3 जो है हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 के जो लोग आउटडोर सोते थे उनको ये डिजीज ज्यादा होती थी मलेरिया की, और जो इनडोर सोते थे उनको ये डिजीज नहीं होती थी, कम होती थी उसके मुकाबले में। दूसरी बात, ऐसे लोग जो फाइन नेट्स यूज करते थे, जिसे आमतौर पर मच्छरदानी कहा जाता है, तो उन लोगों को ये बीमारी कम थी। और जो फाइन नेट्स यूज नहीं करते थे उनको बीमारी ज्यादा थी। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि वो लोग जो स्मोकी फायर के करीब सोते थे उनको मलेरिया नहीं होता था, और जो स्मोकी फायर के करीब नहीं सोते थे उनको मलेरिया हो जाता था। इन ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए उन्होंने जो हाइपोथेसिस सजेस्ट किया वो ये था कि मॉस्किटोस, ये हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है, मॉस्किटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर involved in the spread of मलेरिया। यानी क्या स्टेटमेंट थी हाइपोथेसिस की कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इसी हाइपोथेसिस को सामने रखते हुए जो डिडक्शन बनाई गई वो क्या थी कि इफ मॉस्किटोज आर involved in the spread of malaria, then plasmodium should be present
in mosquitoes. ये डिडक्शन डेवलप की गई किससे? हाइपोथेसिस से। और इसमें हमने यही दो लॉजिक्स जो है इफ और देन का यूज किया है। नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें वो है एक्सपेरिमेंटेशन। इस डिडक्शन को एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने के लिए रोनाल्ड रोज एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन ने इंडिया में काम करते हुए 1880s में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए। किसको प्रूफ करने के लिए? जो डिडक्शन हमने दी कि इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। तो इसने 1880s का मतलब है 81 से लेकर 89 यानी 81, 2, 3, 4 to 9। तो उन्होंने बहुत से इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। उनका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दो तरह के मॉस्किटोज उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट में यूज किए। एक जो थे वो एनोफिल्स, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, और दूसरा जो है वो क्यूलेक्स। जो एनोफिल्स होता है वो ह्यूमन में मलेरिया स्प्रेड करता है, ठीक है। और जो क्यूलेक्स होता है वो बर्ड्स, जैसे स्पैरोस में उनके एक्सपेरिमेंट में जो बर्ड्स थे वो स्पैरोस थी। तो एनोफिल्स एक मॉस्किटो उन्होंने यूज किए और दूसरा जो है वो क्यूलेक्स। एनोफिल्स स्प्रेड करते हैं मलेरिया ह्यूमन्स में, जबकि क्यूलेक्स जो है वो बर्ड्स में। तो सबसे पहले उन्होंने अलाउ किया एक फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो को कि वो बाइट करे किसको? मलेरियल पेशेंट को। तो उसने बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट पे। तो वो जो एनोफिल्स थी उसको उन्होंने किल किया और देखा कि उसकी स्टमक की वॉल में जो है वो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि यही जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड का मतलब होता है इन्फेक्टेड हैविंग प्लाज्मोडियम, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था जो कि उसने मलेरिया पेशेंट से लिया था बाइट करके। तो इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो पे बाइट करवाया जाए हेल्दी पर्सन को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने डायरेक्टली ह्यूमन को एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज नहीं किया। फिर उन्होंने इसकी बजाय ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बर्ड्स पे करके देखा और बर्ड्स पे उन्होंने जिस मॉस्किटो को चूज किया वो था क्यूलेक्स। उन्होंने क्यूलेक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि किसको बाइट करे? मलेरिया स्पैरो को। फिर जो है वो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोस थे, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो, उन्होंने कुछ मॉस्किटोस को किल किया और कुछ को जो है वो किल नहीं किया। जो किल किया उनको डिफरेंट टाइम्स पे उन मॉस्किटोस को जिनको बाइट करवाया था डिफरेंट टाइम्स पे उसको ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने देखा कि पहले जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो के स्टमक में जाता है और उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाता है उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में। और जिनको उन्होंने किल नहीं किया था उसका उन्होंने उन पे बाइट करवाया, यानी कि जो हेल्दी स्पैरोस थी उनको बाइट करवाया। तो जो उनके जहन में था वो ये था कि हेल्दी स्पैरो को क्या हो जाना चाहिए? मलेरिया। तो ऐसा ही हुआ, जो हेल्दी स्पैरो थी उसको मलेरिया हो गया। तो ये हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू प्रूफ हो गया। कौन सा हाइपोथेसिस? मॉस्किटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। फिर एंड पे ये जो है एक्सपेरिमेंट इसको ह्यूमंस पे करके देखा गया और इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने
1898 में इस हाइपोथेसिस को जो है वो प्रूव किया ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करके। पहले अलाउ किया एनोफिलिस मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट को बाइट करे, और फिर जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उसको बाइट करवाया हेल्दी पर्सन पे, तो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो गया। और ये जो हाइपोथेसिस था वो ह्यूमन पे भी ट्रू हो गया कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। हमने दो तरह के मॉस्किटोज का जिक्र किया है, एक एनोफिल्स, एक क्यूलेक्स, और तीसरा जो टाइप है मॉस्किटो का जो इस बुक में मेंशन है वो है एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो ह्यूमंस में एक वायरल डिजीज ट्रांसमिट करता है जिसको हम कहते हैं डेंगू फीवर। मॉस्किटो जो है वो कैसे इन्फेक्ट होता है, उसके अंदर वायरस कैसे होता है, कैसे आता है, जब वो किसी ऐसे पर्सन को बाइट करता है जिसके ब्लड में वायरस मौजूद होता है। इसकी जो सिम्टम्स है डेंगू फीवर की वो है हाई फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, फटीग, nausea, nose bleeding, gum and skin rash। इन्हीं टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज के साथ और उनकी जो वो डिजीजेस ट्रांसमिट करते हैं उनके साथ हम लेक्चर का एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो है टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।